तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 23 सितंबर 2024 है, तो 23 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है। अगला, जैसे विश्व गैंडा दिवस मनाया गया, वैसे सितंबर माह में और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगन चुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर का दूसरा शनिवार और हिंदी दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार से ये सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगला, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में भारत और ओमान देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज वन युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चेन्नई में 92वां वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी। वायुसेना चेन्नई में 92वां वर्षगांठ के अवसर पर अपना एयर शो आयोजित करेगी। हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है। लगभग 3 महीने पहले ही हुए आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनाने की घोषणा की गई। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर करेंगे। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन संघ का राष्ट्र फ्रांस बना है। मतलब डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। इसके अलावा भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG सौर असाल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ।
सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। अगला, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान संग्राम सिंह बने। अगला, हाल ही में नवी भारत व ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुआ। हाल ही में सिंगापुर देश में इन्वेस्ट इंडिया के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। यह कार्यालय भारत में निवेश के इच्छुक कंपनियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। अगला, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। क्वाड में 4 देश सम्मिलित हैं, भारत, चीन, अमेरिका और जापान। इस बार की मेजबानी भारत को मिला है। हाल ही में भारत के FSSAI ने ब्राज़ील देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने जातासी अरबिस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने SS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर्स इतनी हैं और इसी तरह की परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।